भोजन की शुद्धता सबसे पहले जरूरी है। सर्वप्रथम आहार सात्विक होना चाहिए। सात्विक आहार ही जीवन को सात्विक बनाता है। जब हमारा आहार सात्विक होगा तब हमारे हृदय से उस परब्रह्म परमात्मा की याद आएगी, उस परब्रह्म का हम स्मरण करेंगे। जीवन का सात्विक होना जरूरी है। भोजन हमारे घर में जो बनाते हैं हम ऐसा बनाते हैं कि भगवान को भोग ना लग सके। अरे भगवान को क्या भोग लगाएंगे? लगा दिया ना, क्या लगा दिया? मिश्री लगा दी भोग। रोज पूजा करेंगे, पूजा करके एक कटोरी में थोड़ी सी मिश्री रख देंगे और भगवान के आगे सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। ये हमें सोचना है, क्या यही खाकर हम रह सकते हैं? 4 दिन अगर मिश्री खा के रहना पड़े, वो भी एक इतनी सी कटोरी में 4 दाने मिश्री के, क्या हमारा जीवन उस पे चल जाएगा? अगर हम भगवान को सर्वव्यापक पूर्ण ब्रह्म मानते हैं तो फिर हमें अपने जीवन में सुख दुख का अनुभव नहीं होना चाहिए। या तो हम ज्ञान की बात कर लें या फिर हम प्रेम की बात करें। रास्ता तो एक ही अपनाना होगा। अगर हम ज्ञान की बात करते हैं, अगर हम ये सोचते हैं कि अरे वो तो परमात्मा है, वो तो भगवान है, उन्हें न ठंडी लगती है, न गर्मी लगती है, न धूप लगती है, न बरसात लगती है, न भूख लगती है, न प्यास लगती है, तो उन्हीं परमात्मा के हम भी अंश हैं। हमें भी अपने हृदय में ये बात सोचनी चाहिए, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः। हमें भी आग जला नहीं सकती, पानी भिगो नहीं सकती। अगर हम उनको ब्रह्म मानते हैं, अगर हम उनको सर्वव्यापक मानते हैं, अगर इस शरीर से परे मानते हैं, तो हमें भी अपने लिए वही बात सोचनी चाहिए। लेकिन अगर हम ऐसा मानते हैं कि हमें सर्दी लगती है, हमें गर्मी लगती है, हमें भूख लगती है, हमें प्यास लगती है, तो ये प्रेम का मार्ग है। इसमें ये भी सोचना चाहिए कि हमें जैसे भूख लगती है वैसे हमारे लाला को भी भूख लगती है। अब जब तक हमारा प्रेम नहीं होगा प्रभु से, तब तक कितना भी कुछ कर लें, प्रभु नहीं मिलने वाले। मिलहि न रघुपति बिनु अनुराग, मिलहि न रघुपति बिनु अनुराग। ये कोटि जप जोग विरागा, ये कोटि जप जोग विरागा। ये कोटि जप जोग विरागा। मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा। मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा। बिना अनुराग के, बिना प्रेम के प्रभु मिलते नहीं हैं। जब हमारा प्रेम होगा तभी वो हमें प्राप्त होंगे। इसलिए यहाँ स्वयं मनु और शत्रुपा जी आहार की शुद्धता करते हुए, व्यवहार की शुद्धता करते हुए, आहार बदला तो व्यवहार बदल जाता है। आहार सात्विक हो गया तो व्यवहार भी सात्विक हो गया, और व्यवहार सात्विक करके और सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा, परमात्मा को याद करते हैं, परमात्मा का भजन करते हैं। बरस सहस दस त्यागे सोई, एहि विधि बीते बरस सट, सहस बारिया
संवत सप्त सहस्र पुनि रहे समीर अधर। ऐसे अनेकानेक वर्ष बीते। संवत सप्त सहस्र पुनि रहे समीर आधार। 7000 संवत सप्त, सप्त अर्थात 7000 वर्ष तक पुनः वायु का भक्षण करके और तप किया है, बड़ा कठोर तप किया है। पहले भूमि तत्व को शोधा तो सात्विक आहार लेना प्रारंभ किया। जल तत्व जल पीकर रहे हैं। आकाश तत्व का शोधन किया, केवल वायु भक्षण करके श्वास लेकर केवल रहने लगे हैं। श्वास को रोककर कठोर तप किया है इन्होंने। यह पंच तत्व से हमारा शरीर निर्मित है और इस पंच तत्व को शोधन करने के लिए 5 प्रकार से अपने आहार में परिवर्तन करके और इस प्रकार कठोर तप किया है। इनके तप को देखकर सब देवता लोग प्रसन्न हो गए। आकाशवाणी हुई है, विधि हरि हर तप देखी अपारा, मनु समीप आए बहुवारा। विधि अर्थात ब्रह्मा जी, हरि नारायण, हर अर्थात भगवान शिव, ये सब लोग श्री स्वयंभू मनु और शत्रुपा जी के सम्मुख आए हैं और आकर बार बार कहते हैं वरदान मांगो, वर मांगो, वरम ब्रूहि राजन, वरम ब्रूहि राजन। लेकिन ये वर नहीं मांगते हैं। अस्थि मात्र हो ही रहे शरीरा, पूरा शरीर मात्र हड्डियों के ढांचे के समान हो गया है, लेकिन फिर भी तप को नहीं छोड़ा है, कठोर तप कर रहे हैं। मांगो मांगो बर भय नववानी, परम के भीम कृपा साम। आकाशवाणी हुई है, वर मांगो राजन, वर मांगो। लेकिन फिर भी ये अपनी समाधि से उठते नहीं हैं। इन्होंने तो मन में ठान लिया था वो परब्रह्म जब मेरे सामने आएंगे, जो मांगना होगा उन्हीं से मांगेंगे। मृतक जियावनी गिरा सुहाई, श्रवण रंध्र हुई उर्जब आई। परमात्मा इनके सामने आए हैं और परमात्मा के आने के बाद जब इन्होंने कहा है राजन वर मांगिए, परमात्मा के आने के बाद जब कर्णपुटों में प्रभु की वाणी समाहित हुई है, आहा, लगा जैसे रोम रोम प्रफुल्लित हो गया, प्रस्फुटित हो गए रोम रोम। मृतक जियावनी गिरा, जैसे कोई मृत व्यक्ति जीवित हो गया हो। प्रभु की वाणी सुनकर ये कर्णपुट ऐसे प्रफुल्लित हो गए। तन जो अस्थि मात्र हो गया था वह हृष्ट पुष्ट हो गया। आंखें खोली है, आंखें खोलकर दर्शन किया, सामने प्रभु थे। आहा, क्या सुंदर स्वरूप है, देख कर निहाल हो गए। ऐसी सुंदर छवि, ऐसी मनोहर छटा, जो देखने के बाद बस केवल उन्हीं का हो जाए, वहां से फिर ध्यान हटता ही नहीं है। ऐसी अद्भुत अलौकिक छवि प्रभु की, शंख चक्र गदा पद्म इत्यादि देखा। जब प्रभु को देखकर निहाल हो गए हैं, भगवान ने इनसे कहा वर मांगने के लिए आप वरदान मांगिए। प्रभु के चरणों में प्रणाम किया है, प्रणाम करके बोले हैं भगवान ने कहा जी प्रणाम बहुत हो गया, आपने जिसके लिए तप किया है, इतना कठोर
इतना कठोर तप आपने जिस कार्य के लिए किया है वो वरदान मांगिए। बोले कृपा निधान पुनि अति प्रसन्न मोहि जान, मांगहु वर जोई भाव मन महादानी आपने इतना कठोर तप किया है, कुछ कारण रहा होगा, क्योंकि बिना कारण के कोई कुछ कार्य नहीं करता है। प्रयोजनम मनुदिश्यम मंदोपी न प्रवर्तते। बिना प्रयोजन के कोई मंद बुद्धि व्यक्ति भी होवे वो भी कुछ कार्य नहीं करता है। तो कुछ ना कुछ प्रयोजन तो आपका है, उस प्रयोजन को मेरे सामने कहिए। आपने जो ये कठोर तप किया, ये तप का क्या कारण है? श्री स्वयं मनु शत्रुपा जी प्रभु के चरणों में गिर पड़े हैं। प्रभु, आप जब मिल गए तो आपके मिलने के बाद भी कुछ बाकी रह जाता है क्या? आप जिसे प्राप्त हो जाएं, जिसके जीवन में आप आ जाएं, आपके मिलने के बाद भला बाकी क्या रहता है? आप मिल गए, अब तो हमें कुछ नहीं चाहिए। आपके मिलने के बाद अब कुछ भी बाकी नहीं रहा। प्रभु ने कहा, फिर भी आपने इतना कठोर तप किया है, कुछ तो मांगिए। प्रभु, आपका प्रेम हमारे जीवन में बना रहे, आपके चरणों में हमारा मन सदैव रमता रहे, हम तो आपसे यही वरदान चाहते हैं। प्रभु, आपकी कृपा हम जीव के ऊपर, हम सदैव आपके दास रहें, हमारे ऊपर सदैव आपकी कृपा बनी रहे। आप ऐसी कृपा करें। बार बार जब प्रभु कहते हैं वर मांगो, वर मांगो, मांगो सकुचि बिहाई, मांगो नृप मोही, मोरे नहीं अदेय कछुतई। मानो इशारे में प्रभु ने सारी बात कह दी। सकुचि बिहाय, संकोच छोड़ो, सकुचि बिहाय मांगो नृप मोही। मानो प्रभु ने स्वयं ही कह दिया, अरे संकोच क्या करते हो, मुझे ही मांग लो ना। इशारे में प्रभु ने सारी बात कह दी। तो प्रभु का इशारा समझने के लिए हमारी बुद्धि भी वैसी ही होनी चाहिए। जब तक ये मन से मन का तार मिलता नहीं है ना, तब तक हम कितना भी कुछ कहते रहे, कितना भी समझाते रहे और कितना भी समझते रहे, वो समझ में नहीं आने वाली। हम कथा में बैठे हैं, वक्ता और श्रोता का मन जब तक एक नहीं होगा, तब तक मैं यहां से कुछ भी बोलता रहूं, श्रोता को समझ में नहीं आने वाला, और श्रोता जो सुनना चाहता है वो मैं ना समझ पाऊं तो मेरा भी, अगर बोलता भी हूं तो बोलने में मन नहीं लगेगा। श्रोता और वक्ता दोनों का मन एक होना चाहिए। ऐसे ही मांगने वाले का और देने वाले का, दाता और याचक दोनों का मन एक होना चाहिए। प्रभु ने इशारे में ही कह दिया, सकुचि बिहाय मांगो नृप मोही। अरे मांग लो। और अब जब प्रभु ने स्वयं ही कह दिया, मोरे नहीं अदेय कछुतोई। आपने इतना कठोर तप किया है कि आपके लिए अदेय मेरे पास कुछ भी नहीं है। जो मांगना है मांग लो, मांगो। जब ये बात कही है प्रभु ने, तब श्री स्वयं मनु जी ने हाथ जोड़ा है प्रभु के सामने और हाथ जोड़कर कहने लगे, दानी शिरोमणि कृपानिधि, नाथ कहूँ शक्ति भाव चाह
समान सुत प्रभु सन कवन दूरा समान सुत प्रभु सन कवन दूरा। हे प्रभु, आप दानियों में शिरोमणि हैं। आपने कहा मोरे नहीं अदेय कछुतो ही जानता हूं मैं। आप भला चाह लें तो क्या नहीं दे सकते हैं। आपके चाहने के ऊपर है, आप कुछ भी दे सकते हैं। प्रभु, मुझे आपसे कुछ और नहीं चाहिए, बस मेरी इतनी याचना है, चाहो तुम ही। मैं तो आपको चाहता हूं। दोनों बातें कही हैं। स्वयंभू मनु जी भी अरे ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, तो कोई ऐसे वैसे तो है नहीं, बड़े चतुर हैं ये भी। तो बड़ी चतुराई से इन्होंने काम लिया। सीधे सीधे अर्थ में हम समझे तो चाहूं तुम्हें समान सुख, आपके समान पुत्र मुझे चाहिए। सीधा सीधा अर्थ तो यही होता, लेकिन बड़ी चतुराई से इन्होंने कहा है चाहूं तुम्हें, आपको चाहता हूं, समान सुख आपको चाहता हूं और आपके समान और पुत्र भी चाहता हूं। बड़ी चतुराई से अपनी बात निकाली है यहाँ पे। चाहूं तुम्हें समान सुख, आप भी और आपके समान पुत्र भी। प्रभु मिल जाए तो वहां भला बाकी क्या रह जाता है। प्रभु यही कृपा आपकी होए, प्रभु सन कवन दूरा। हे प्रभु, आप मिल जाएं और आपके समान मेरे घर में लाल हो जाएं। ऐसी कृपा आप बनाए रखें, ऐसी कृपा आप कर दें। प्रभु इनकी बातों को समझ गए हैं। भगवान ने कहा ठीक है, एव मस्तु करुणानिधि बोले। भगवान ने एव मस्तु आशीर्वाद दिया है, ठीक है, अभी तो नहीं, क्योंकि अब आपका चौथापन आ गया है, आपका बुढ़ापा आ गया है और अभी आप वन में तप करने के लिए आए हैं। और तप करते करते आपको संतान हो जाए, पुत्र हो जाए, तो लोग तो यही कहेंगे ना, जंगल में गए थे तप करने के लिए कि बाल बच्चे पैदा करने के लिए। इसलिए अभी नहीं, आप पुनः दशरथ और कौशल्या जी के रूप में अयोध्या में जन्म लेंगे। वहां आपके पुत्र के रूप में मैं आऊंगा। भगवान ने आशीर्वाद दिया है। भगवान भोलेनाथ कहते हैं देवी, एक जन्म में एक बार एक कल्प में अवतार लेने का प्रभु का कारण यह बना